जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 9 मई 2023 को लगभग एसएससी सीएचएसएल बेस के लिए 1600 प्लस पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, शॉर्ट रूप से पूरे इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर शॉर्ट वेबसाइट की बात करें तो ssc.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट है न्यू बिगनरों के लिए थोड़ा सा बेसिक साइंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है nic.in के अंतर्गत पे। अगर इनके एड्रेस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, भारत सरकार हो गया, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग हो गया, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12 हो गया, केंद्रीय कार्यालय परीक्षा परिसर हो गया, लोधी रोड हो गया, इसके अंतर्गत पे नई दिल्ली 110003 इसका क्या है पिन कोड है। सॉर्टली रूप से थोड़ा सा इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा के लिए आपको इस आयोग के अंतर्गत पे जाना होगा, तो ये वेबसाइट और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब सॉर्टली रूप से देखते हैं क्या चीज़ आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। अगर बात करें तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 9 मई 2023 से स्टार्ट कर चुके हैं 8 जून 2023 तक। ठीक है, अब देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 8 जून 2023 के रात के 11 बजे तक आप कर सकते हैं ये प्रोसेसिंग जो भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस के लिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि 9 मई 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं, 8 इसके अंतर्गत पे जून 2023 तक रात के कितने बजे तक, 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट तो फीस पेमेंट आप कर सकते हैं लास्ट ऑनलाइन 10 जून 2023 को रात के 11 बजे तक। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेट कर सकते हैं ऑफलाइन चालान। अगर कोई ऑफलाइन चालान पे करना चाहता है तो उसका भी डेट दिया गया यहाँ पर 11 जून 2023 तक रात के 11 बजे तक आप फीस पे कर सकते हैं। अगर बात कर सकते हैं लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक का चल रहा है तो आप 12 जून 2023 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत पे करेक्शन के लिए जैसे लिखा गया है कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन जो चार्ज है तो उसका जो प्रोसेसिंग चलेगा 14 जून 2023 से लेकर 15 जून 2023 तक रात के 11 बजे तक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आपका एक करेक्शन प्रोसेसिंग है इसको ध्यान में रखते हुए पहले आप फॉर्म को मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फॉर्म फीस से एक्स्ट्रा ही बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और जीमेल और मोबाइल नंबर को सावधानी पूर्वक भरेगा और उसको संभाल कर रखिएगा। ठीक है, आपका जो शेड्यूल फर्स्ट का टियर बेस्ड फर्स्ट एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट होना है तो आपका अगस्त 2023 पे हो जाएगा और टियर सेकंड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे जैसे पे स्केल, इसके अंतर्गत तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया ग्रेड ए बेस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है। देखिए, अगर वैकेंसी की बात करें तो 1600 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है, 1600 प्लस। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा है टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स करेंगे, मतलब इसके अप्रोक्स ने के आसपास में 1600 के आसपास में। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे बढ़ घट सकता है, कोई वो नहीं अभी। और रिजर्वेशन दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे, और वो होना चाहिए नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजन इंडिया का, नेपाल का, भूटान का एटसेट्रा यहाँ पर चलता है। पूरा आप पढ़िएगा, पॉज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अगर अब और इम्पोर्टेंट की बात करें तो एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट की काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वरीयता होती है। आप बहुत सारे एस्पिरेंटों को कन्फ्यूजन होता है तो वो भी क्लियर करूँगा यहाँ पर। आपका 1 अगस्त 2023 के बेस में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 अगस्त 2023 को मिनिमम आपके 18 साल और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, एंड नॉट लेटर, उसके बाद का दिन नहीं होना चाहिए, उसके बाद का 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में, तभी वो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एज लिमिट के अंतर्गत आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ST/SC के लिए जैसे 5 ईयर्स के, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का, PWBD अनरिजर्व, OBC ST ऐसे चलते रहता है 13, 15 और 3 ईयर्स बेस के अंतर्गत पे। 3 ईयर्स आप देख लेना, जो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो एम्प्लॉयज़ है तो उसके लिए भी क्या होता है कि अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। बहुत सारी है क्राइटेरिया, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ज़्यादा हम शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्टली डिस्कस करना है हमें यहाँ पर, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकल के आता है।
लास्ट में मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कैसे कि आपको इसको प्रिपरेशन करना। हाउ टू अप्लाई का कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीस पेमेंट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। ST SC और PWBD, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन होता है PWBD के लिए, तो पर्सन विथ हो गया बेंचमार्क्स डिसेबिलिटीज़ बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले भी याद कर लिया करो ताकि आपको बहुत चीज़ें नॉलेज में भी आ जाती है। कभी कभी क्या चीज़ होता है, आप कन्फ्यूजन रहते हैं, कभी कहीं पर पूछ देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता आखिर इसका फुल फॉर्म भी है कि आपके दैनिक जीवन के बेस के अंतर्गत पे। जैसे PWBD का फुल फॉर्म है पर्सन विथ बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पे। SM का होता है एक्स सर्विसमैन, ऐसे करके हो गया। जैसे ST का होता है शेड्यूल ट्राइब हो गया, और SC का हो गया शेड्यूल कास्ट बेस, ठीक है। तो इनके लिए कोई फॉर्म फीस पे ही नहीं करना होता है, केवल जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस का पे करना होता है यहाँ पे। इसके अंतर्गत पे आपके जो नियरेस्ट स्टेट है 28 स्टेट 9 UT बेस के अंतर्गत पे, वहाँ पर आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर दे देता है, जैसे कि आप इससे जानते हो। जब आप फॉर्म भरेंगे तो अब आपका नियरेस्ट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 2 फेसों में आपका एग्जाम होना है। जैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे टियर फर्स्ट, टियर सेकंड और टियर थर्ड बेस के अंतर्गत पे, जैसे स्किल टेस्ट बेस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर टियर फर्स्ट के अंतर्गत पे क्या क्वेश्चन होता है। जैसे टियर फर्स्ट का जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर 4 पार्टों में बांटा होता है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक जैसे बेसिक नॉलेज का पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स का हो गया। और सेकेंड होता है इसी के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और थर्ड हो गया क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल हो गया 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जैसे देख लिया होगा आपने, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। तो 60 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करनी है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंतर्गत आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब जब आप टियर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा माइनस मार्किंग भी होता है। अगर आप गलत करते हैं तो 0.50 मार्क्स भी आपका इसके अंतर्गत पे, ईच एक क्वेश्चन गलत करने पे इतना मार्क्स आपका कट जाता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। टियर सेकंड का जो आपका एग्जाम होना है तो इसके अंतर्गत की बात करें तो देखिए सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत पे सेक्शन यहाँ पर बांटा गया है। सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत की बात करें तो मॉड्यूल फर्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, और मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो 180 मार्क्स का हो गया। 1 आवर्स के अंतर्गत पर आपको ईच सेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद में सेक्शन सेकंड हो गया। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत में मॉड्यूल फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज हो गया एंड कम्प्रीहेंशन बेस हो गया। मॉड्यूल सेकंड हो गया जनरल अवेयरनेस हो गया। 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन दोनों से पूछना है, इंग्लिश के बेस से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, टोटल 60, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 180 मार्क्स, ठीक है। 1 आवर्स आपको दिया जाएगा ईच सेक्शन के लिए। जैसे 4 ईच सेक्शन लिख रहे हैं तो एक सेक्शन के लिए आपको 1 आवर्स दिया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट के लिए 1 आवर्स, सेक्शन सेकंड के लिए 1 आवर्स दिया जाएगा, और सेक्शन थर्ड के लिए भी देखते हैं आगे क्या चीज़ होता है। देखिए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पे कोई स्क्रैप बेस के अंतर्गत पे बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्या किया जाता है कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम इसके अंतर्गत पे दिया जाता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर बात करें सेक्शन थर्ड नंबर के अंतर्गत पे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स का, 45 मार्क्स ये हो गया। 15 मिनट इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। कोई इसका बेस के अंतर्गत पे मिलता है तो उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सेक्शन थर्ड के अंतर्गत पे जैसे मॉड्यूल सेकंड है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल अगर कहीं पर इंक्लूड है तो उसके लिए देखिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के लिए तो यहाँ पर क्या किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट के लिए तो देखिए 15 मिनट दिया जाएगा। अगर जो भी इसके स्क्रैप बेस के अंतर्गत पे मिलता है तो उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। वही पार्ट बी के अंतर्गत पे 15 मिनट दिया जाता है नॉर्मली। और अगर थोड़ा सा कैंडिडेट जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्रैप एज पर अब इसके अंतर्गत पे तो उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और पार्ट सी इसी के अंतर्गत है टाइपिंग टेस्ट फॉर जैसे कि LDC और JSA के लिए तो 10 मिनट के अंतर्गत पे लिया जाता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्क्रैप इसके अंतर्गत पे तो आपको क्या किया जाता है 5 मिनट एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत पर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हमने बात करी सॉल्टी रूप से सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अंतर्गत और सेक्शन थर्ड के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर दिखा होगा सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल सेकंड के अंतर्गत पे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पे मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन थर्ड के अंतर्गत पे मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड में बांटा है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सॉलिड रूप से आपने समझ लिया होगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा SSC के द्वारा
द्वारा CHSL के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 1600 प्लस पोस्टों के लिए जो 9 मई 2023 को आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। शॉर्टली रूप से आपके फॉर्म भरने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।